जल्दी ही हो जाएगा, जिनका नाम नहीं आया उनका नाम। अधिकारी क्या कह रहे हैं? टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना। तो तुम एलिजिबल हुए हो, तुमको नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। अब देखिए ये शब्दों का खेल, बाजीगरी, ये सब क्या है? ये सब ये दिखाने की कोशिश है। और एक कोशिश ये भी है, जैसे ही एस्टेट का शुरू हुआ, जो 94,000 के अभ्यर्थी, मैं लगातार उन लोगों के साथ, राजेंद्र जी भी लगातार जो है उनके साथ मजबूती से आवाज उठा रहे थे। हम लोग सब कह रहे थे, कितनी चिट्ठियां मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखी 94,000 वाले मसले पर, सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसे ही एस्टेट वाला मसला आया, 94,000 का काउंसलिंग दे दिया गया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि ये जो समूह है ये सब एकजुट होकर सवाल ना करें। सबको आप अलग अलग कर रहे हैं ना बेसिकली। क्या छिपाना चाह रहे हैं? अगर कुछ नहीं छिपाना चाह रहे हैं, ये हमारे 7 सवाल है। मैं 7 सवाल पढ़ देता हूं जो सरकार से, मुख्यमंत्री जी से है। बिहार के मुख्यमंत्री को या माननीय शिक्षा मंत्री को इन 7 सवालों के जवाब देने चाहिए। ये सवाल मेरे मन में नहीं है सिर्फ, ये सवाल बिहार के हजारों लाखों नागरिकों के, युवाओं के, बेरोजगारों के मन में है, और विशेष तौर पे एस्टेट अभ्यर्थियों के मन में है। एक और बात, सरकार अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दे रही है कि हमने 2011 के लोगों को एडजस्ट किया है। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में धनंजय जी बैठे हुए हैं, जो एस्टेट 2011 के जो अभ्यर्थियों का जो समूह है उनके साथ लगातार संघर्ष करें। इनके और भी साथी यहाँ आए हुए हैं जी, यहाँ भी देखिए, ये सब यहाँ पे है जिनसे आप बात कर सकते हैं। आप ये सोच लीजिए, कई सारे बताइए। और सरकार क्या बता रही है? सरकार ये कह रही है, ये जो एस्टेट 2019 की मेधा सूची तैयार करने में जो हम लोगों को प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि एक स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार कह रही है कि जो एस्टेट 2011 के जो अभ्यर्थी थे उनको हमने इसमें एडजस्ट किया है, इसीलिए कुछ लोग बाहर हो गए। हमारे साथ एस्टेट 2011 के भी अभ्यर्थी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। ये 10 साल से चल रहा है, ऑर्डर आए फिर भी सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं कर रही है। और इनके पूरे समूह में से किसको 2019 में मिल गई है नियुक्ति? ये सब एक को भी नहीं मिली है। अब ये बताइए, शिक्षा मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या शोभा देता है बिहार के शिक्षा मंत्री को इस तरह झूठ बोलना? तो ये जो सवाल है, जो 7 सवाल मैंने आपको मुख्यमंत्री जी से, मेरा मानना है कि या तो सरकार इन सवालों के जवाब दे, या फिर अगर पाक साफ है तो जांच की सिफारिश करे। पहला सवाल ये है कि जो एस्टेट उत्तीर्ण शिक्षक मेरिट लिस्ट से बाहर, एस्टेट उत्तीर्ण शिक्षक मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों हो गए जब सफल अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों से कम है? टोटल सफल अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों से कम है, तो जो सफल हुए वो मेरिट लिस्ट से कैसे बाहर हो गए? दूसरा सवाल, बाहर किए गए शिक्षकों की जगह किन लोगों को और किस आधार पर मेरिट लिस्ट में घुसाया गया? ये है सबसे बड़ा सवाल। और ये है जो मैंने कहा ना, तीसरी कैटेगरी, सरकार 2 कैटेगरी की बात कर रही है, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट, ये तीसरी कैटेगरी है। नॉट क्वालिफाइड बट इन मेरिट लिस्ट, ये कौन है? और तीसरा सवाल, सरकार विषयवार कट ऑफ क्यों नहीं बता रही है? बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो इतना कहता है। सरकार ने खुद कहा कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, सरकार ने खुद विज्ञापनों में कहा कि हम ऐसा बताएंगे। चौथा सवाल, अपने ही विज्ञापन का पालन क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये विज्ञापन तो सरकार का अपना है ना भाई। सरकार विज्ञापन जारी करती है, एडवर्टीजमेंट, पालन जो है अभ्यर्थियों को करना रहता है। अभ्यर्थी पालन न करे तो एग्जाम से बाहर, साइन थोड़ा इधर उधर कर दे तो एग्जाम से बाहर। और सरकार क्यों नहीं कर रही है अपने ही नोटिफिकेशन का पालन? पांचवा सवाल, कम अंक वाले मेरिट लिस्ट में और ज्यादा अंक वाले बाहर कैसे हो सकते हैं? बेसिक सवाल है, किसी को भी मन में आना चाहिए। छठा सवाल, भर्ती प्रक्रिया के नाम पर फोन करके रिश्वत की मांग क्यों की जा रही थी और ऐसे आरोपों की त्वरित जांच क्यों नहीं की गई? और सातवां और आखिरी सवाल कि क्या एक बार फिर शिक्षक बहाली प्रक्रिया को कोर्ट के पचड़े में फंसाने की कोशिश हो रही है? ये भी एक सवाल है, ताकि आप सरकार कहती रहे कि हम लोग तो कर रहे हैं, देखिए कितना काम कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देना जहां पे कि मामला जो है अदालत में रहे और सरकार कहती रहे कि मामला विचाराधीन है, अदालत, यही आप लोग भी सुनते रहे, यही आप लोग भी सुनते रहे हमेशा।
तो फिर से वही सुनने को मिलेगा, इनको भी सुनने को मिलेगा। ये 7 सवाल है। इसके अलावा आपके समक्ष कई अभ्यर्थी हैं। अखिलेश भाई है, अखिलेश चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।